अगर आप फेसबुक के कैंपेन से अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर परचेज या फिर रोआस लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक के रीसेंट अपडेट्स शेयर करने वाला हूं कि जिसमें इतनी सारी चीज़ें फेसबुक ने रिवील किए हैं कि जिसमें आपका सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग मेथड है वो कौन सा है और उसमें आपने किन किन चीज़ों को आने वाले दिनों में यूज़ करना है जिससे आपकी सेल्स मल्टीपल एक्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आपने लास्ट तक जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कुछ दिनों पहले फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम रिवील किया है इन टर्म्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। अब उसके अंदर मेजर चीज़ें शेयर की हैं कि फेसबुक एड्स के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है और कौन सी चीज़ बिजनेसेस को प्रॉफिट्स दे रहे हैं जिसका कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज कम हो और उसका रोआस बढ़ गया हो, ठीक है, ROAS जिसको हम कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन आपसे शेयर करने वाला हूं। हम ये समझते हैं कि बजट को बढ़ाने से, ऑडियंस को अच्छा टारगेट करने से या फिर प्लेसमेंट्स को अच्छा रखने से जो है वो फेसबुक हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। लेकिन जबकि फेसबुक के रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ क्वार्टर या फिर पिछले कुछ महीनों के रिजल्ट्स के मुताबिक न्यू अपडेट फेसबुक ने ये दी है कि अब फेसबुक का जो वर्टिकल फॉर्म में रील्स वर्जन में जो क्रिएटिव्स हैं वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मैं आपको एक छोटा सा क्रिएटिव दिखा देता हूं जिसमें आपको लगेगा कि वाकई यही रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, रील्स फॉर्मेट में जो कि मोबाइल वर्जन में है 9:16 में, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है या कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर परचेज है, ये आपका 16% बढ़ सकता है और इसी में ही आपका जो रोआस है वो आपका 13% बढ़ सकता है, ठीक है। ये रियलिटी है, ये फेसबुक ने अपने ही रिपोर्टिंग में शेयर की है कि वर्टिकल जितने भी क्रिएटिव्स हैं वो आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्रिएटिव्स बनाने हैं और उसमें भी कुछ अपडेट्स दिए हैं जो कि इसी वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आपने गौर से इन अपडेट्स को सुनना है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ रिवील की है और इतने सारे बड़ी वाली अपडेट्स लेकर आया है कि जिसमें जो है वो हमारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग के प्रैक्टिसेस हैं, वो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो चुके हैं। तो फेसबुक ने उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया है और हमें भी उन्हीं चीज़ों को अपने मार्केटिंग में अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि वर्टिकल में हमने अपने तमाम के तमाम जो क्रिएटिव्स हैं वो बनाने हैं। अगली बात क्या कर रहा है, क्योंकि बायर पर्सोना हर एक का चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सिर्फ इमेज एड्स को देखने के बाद कोई परचेज करते हैं या फिर कोई लीड सबमिट करते हैं या उस स्पेसिफिक गोल को वो अटेम्प्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि एक सिंपल एनिमेटेड ऐड को देखने के बाद भी वो उस ऐड के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट गेन करते हैं और वो अपनी सर्विस या अपना जो है वो परचेज कर लेते हैं, लीड सबमिट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि 1:1 वीडियोज़ में जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट गेन करते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं या उस प्रोडक्ट को, सर्विस को ख़रीदते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि वर्टिकल वीडियोस में ज़्यादा ट्रस्ट लेते हैं। तो फेसबुक ने अभी क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का एक प्रॉपर एक टॉपिक रिलीज़ किया है। उसके अंदर फेसबुक ये कहता है कि अगर आप अपने क्रिएटिव्स को डाइवर्सिफाई कर लें, डिफरेंट एड्स के एक्सपीरियंसेस अगर आप बायर्स को देंगे ना, तो डिफरेंट क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस देंगे तो आप उन तमाम लोगों को टारगेट करेंगे कि जिनका बायर पर्सोना डिफरेंट है, ठीक है। आप उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जिनका नॉर्मल बिहेवियर जस्ट इमेजेस को देख के कन्वर्ट होना है। उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जो कि नॉर्मल एनिमेटेड वीडियो से भी टारगेट हो सकते हैं। उन लोगों को भी आप टारगेट करेंगे कि जो कि वैल्यू एडिड कोई वीडियो उन्होंने देख ली और उससे वो कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर कुछ ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर पाएंगे कि जो नॉर्मली टेस्टिमोनियल्स को देखने के बाद, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ को देखने के बाद और वर्टिकल वीडियोस में उस बिजनेस या ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप टारगेट करेंगे। तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन इज नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स के एक्सपीरियंसेस देने होंगे ताकि उन लोगों को आप रीच आउट करें, उन लोगों को अपना ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में मल्टीपल वेरिएशंस लेकर आओ ताकि
कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो बढ़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब फेसबुक क्रिएटिव्स के अंदर ही ना एक म्यूजिक की ऑप्शन है, उसको भी ऑन कर लें। बहुत यहाँ पर एक परसेंटेज दिया हुआ है जितना इंक्रीमेंट हमें मिल सकता है, तो उस म्यूजिक को भी आप फेसबुक कह रहा है कि ऐड करेंगे तो इसमें आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इतना कोई खास अपडेट नहीं है, आप उसको ना भी करें तो सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी वीडियो, अपनी मार्केटिंग के लिए मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पीछे अगर मैं म्यूजिक यूज कर रहा हूँ तो ये भी आपके लिए कन्वर्टेबल है, तो ये बहुत है। ठीक है, तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने बायर्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपने प्रोडक्ट, अपनी जो सर्विस है उसको आपने डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको आज मैं चाह रहा था कि आप तक पहुंचाऊं और चेंज कर लें अपनी प्रैक्टिसेस को। बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर आप खेल रहे हैं ना, इनको साइड पे रखें। एआई का दौर है। पहले ये होता था कि एआई अपने इंटेलिजेंट सिस्टम को मजीद बेहतर से बेहतर करता था, वो लर्निंग फेज में था, तो हम उन चीज़ों को फोकस करते थे। अब प्रॉपरली जो एआई सिस्टम है फेसबुक का, वो इंटेलिजेंट हो चुका है, वो आपको इस काबिल हो चुका है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स क्लाइंट के बिहेवियर के मुताबिक, बायर पर्सोना के मुताबिक डिलीवर कर सकता है। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे तो आप अपने जो कन्वर्जन का जो एक्सपीरियंस है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। और आपके अगर आप एज अ फ्रीलांसर या एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो में इस अपडेट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है। कोई क्वेश्चन है कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल को फॉलो करके वहां पर भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।